इसी बात को समझ लो। प्रदीप शर्मा जी, गंगानगर से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, आप और श्री जी की कृपा से इस अधम जीव गत 8 माह से आपकी बताई शिक्षा अनुसार चलने का प्रयास कर रहा है। श्री जी वो आपकी कृपा से 1 सप्ताह में ही दूसरी बार आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। प्रभु, मेरा प्रश्न है कि श्री जी के विरह में मिलने वाले कष्ट, जो कि एक प्रकार का परम सुख है, श्रेष्ठ है, अथवा प्रभु का साक्षात्कार या उनका मिलना है? एक ही बात है, अभी तुम जान पा रहे हैं। पहले नाम जप करो। देखो ऐसा ना, जैसे हम कक्षा 1 में 100 तक गिनती और ककहरा ज्ञान तक और 20 तक पहाड़ा, ये चैप्टर दिया गया ना, पहले इसे परिपक्व कर लो। फिर पीएचडी की बात पूछोगे तो समझ में भी आ जाएगी। ये जो बात है प्रेम, विरह, साक्षात्कार, ये एकदम लेवल है, बहुत ऊंचाई। अभी तो ये हो गया तो बचा क्या? अब ये बात बुद्धि से वही समझ सकता है या जो है या बिल्कुल नजदीक पहुंच चुका है। दोनों बातें अपने लोगों में नहीं, ना है और ना नजदीक पहुंचे हैं। नजदीक पहुंचना चाहते हैं, अब उसके लिए आगे बात। नाम जप करो, कोई भी श्वास खाली न जाए, ऐसा अभ्यास बनाओ। जब समय मिले भगवान की लीला कथा सुनो, लीला कथा कहो। अपने आप भगवान को भी सुनानी चाहिए। मानो भागवत है, रामचरितमानस है, या आप गा रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, भगवान को सुना, इससे आपकी भक्ति बढ़ेगी। कोई भी बुरा आचरण भक्त के जीवन में नहीं रहना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि कोई किसी भी भक्त में बुरा आचरण नहीं होता, वो तो सिद्धों की बात है, नहीं होना चाहिए। हमें तत्पर होकर बुराइयों का त्याग करना चाहिए और अच्छे आचरण और भगवान का भजन। तो ये भूमिकाएं अनुभव गम्य हैं, प्रवचन नहीं होता इन भूमिकाओं का। प्रेम की जब व्याख्या करते हैं ना, तो उसमें कहा जाता है मूकास्वादनवत। जैसे गूंगे को मीठा पवाओ, पूछो कैसा है। अच्छा, हम कह रहे तुम्हें पवा दे बोलने वाले को, तो आप कहोगे मीठा है। कितना मीठा है? बहुत मीठा है। ये बहुत मीठा कितना है? तो आप कहोगे खा के देख लो। अनुभव गम्यम, ये जो है अनुभव स्वरूपम, सूक्ष्मतरम, प्रतिक्षण वर्धमानम, कामना रहितम। अभी तुम कामना में तो प्रेम को कैसे पहचान पाएंगे? अभी हमारी स्थूल देह में बुद्धि है, मैं बुद्धि, तो परम सूक्ष्म प्रेम को कैसे पहचान? अनिर्वचनीय वाणी के द्वारा उसका कैसे संबोधन हो सकता है? हाँ, उसको प्राप्त करने का साधन है भजन नसेनी प्रेम की। नाम जप करो, लीला गायन करो, लीला कथा, और परिवार को भगवान का स्वरूप समझकर सेवा करो। सब जगत में जो कभी कहीं किसी का संयोग, वाणी से मधुर बोलो, नेत्रों से अच्छा देखो, शरीर से अच्छी चेष्टा करो, अभी भगवान की भक्ति का रंग आ जाएगा। तो वो दिखाई देने लगेगा। जैसे छत में क्या है, ये सीढ़ी से नहीं देख सकते, या तो इसी ऊंचाई पर चढ़ो आप कहीं दूर और वहां से देखो, या फिर यहां से चढ़ो, फिर ऊपर छत में जाओ, तब जान पाओगे। ऐसी भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम, विरह, वर्णन वाणी का विषय हो तो वो हृदय का विषय है। अच्छा, आप किसी से प्यार करते हो, कैसे आपके हृदय में क्या होता है? तो आप क्या कह सकते हो? कुछ बोल पाओगे क्या? एक उर्दू शायर ने बहुत डरते डरते प्रेम को कह रहा है। शायद डर का संबोधन होता है कि पक्का तो नहीं कह सकते, ऐसे नहीं, मान लो डरते डरते, शायद इसको ही इश्क कहते हो, जैसे कोई दिल को मसला करे। उर्दू में प्रेम को इश्क कहते हैं, अपने हिंदी भाषा में प्रेम कहते हैं, हित कहते हैं, अनुराग कहते हैं, साधारण भाषा में प्यार कहते हैं। शायद इसी को प्यार कहते हैं, इसी को प्रेम कहते हैं कि अपने प्रीतम की स्मृति में एक मधुर मधुर पीड़ा होती रहती है, एक ऐंठन होती रहती है, फिर हृदय से निकल पड़ता है, आपके बिना जी नहीं सकते प्रभु। फिर रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन, चिल्ला चिल्ला के रोना। अब भगवान आ गए, उसी समय आ गए। गोपीजन सब मिलकर जब रोने लगी, श्री भगवान आ गए। बिनु रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत। तो हम पहले भजन करें, पाप रहित हो, पाप आचरण ना करें, हृदय पवित्र हो, फिर पवित्र हृदय में प्रेम प्रकाशित हो जाता है। अच्छा, प्रेम कहीं बाहर से नहीं आता। जो प्रेम संसार में लगा है उसी को समेटा जाता है। जननी जनक बंधु सुतदारा तन, बोले सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मने, वही प्रेम हो जाता है। संसार में गया तो राग काम आसक्ति आदि से, प्रभु में लगा तो प्रेम कहा जाता है। इसलिए नाम जप करो, ये स्थितियां अनुभव गम्य हैं, और जब भगवान चाहेंगे तो बिना पूछे आप तक पहुंच जाएगी, आपके कान तक। ये भी बात समझ लो। जब अधिकार आ जाएगा ना,
तो आपको लगेगा ये प्रश्न तुमने कई वर्ष पहले किया था और सुनने को आज मिला है। देख लेना, प्रभु का काम है, जिस स्थिति का है उस स्थिति की बात उसके कान तक पहुंच जाएगी, और नहीं बैठे सामने सुनोगे पकड़ नहीं पाओगे, उड़ जाएगी, नहीं समझ पाओगे। कोई भी नशा, कोई भी गंदी आदत आपको कभी सुखी नहीं होने देगी, हमारी बात मान लो। ये सब गंदी बात है, इनके द्वारा कभी आपका हृदय आनंदित नहीं होगा। आप देख लो, आप खुद हृदय में झांक के देख लो, ना शांति होगी, क्योंकि शांति तो होती है ज्ञान होने पर। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया, और ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति, और सुख होता है भगवत प्राप्ति में। और हम समझ रहे हैं तो भैया अच्छे पदार्थ खाओ, अच्छे आचरण करो। ये अगर हमारे पास आए तो हमारी बात मान लेना, अभी तक जो किया वो भगवान सब क्षमा करने की सामर्थ्य रखते हैं। शराब आपके शरीर को नष्ट कर देगी, बुद्धि को भ्रष्ट कर देगी, और आपकी पवित्रता नष्ट कर देगी। मांस दूसरों का शरीर का खा करके कौन बलवान बना है? अरे अध्यात्म बल होता है कि मांस बल होता है? कैसी कैसी बुद्धि बिगड़ती हमारी चली जाती है। हम स्वाद दृष्टि से बोले हम हत्या तो नहीं करते, हम तो दुकान से खरीद करते, तो आप उसके सहयोगी हो गए ना। नहीं भाई, ऐसा ना करो। आप अगर अच्छे अच्छे पदार्थ पाके संयम से रहोगे तो आप बहुत बलवान हो जाओगे, निरोग भी हो जाओगे, स्वस्थ भी हो जाओगे, हृदय एकदम शांति हो जाएगा, एकदम सुखमय हो जाए। भारी से भारी विपत्ति दुख आपको टेंशन नहीं दे सकती, आप डिप्रेशन में नहीं जाओगे। हाँ, बहुत आनंद। इसलिए हम अपनी तरफ से बिना प्रश्न के प्रार्थना करते हैं, जो नशा करते हो प्रभु आपके लिए हानिकारक है, आप डॉक्टरों की सलाह से औषधि लेते हुए उस नशा का त्याग कर दो। और पराई माता बहनों की तरफ जो आपकी गंदी दृष्टि कभी गलती कराई है या आगे भी, इसका त्याग करो। बेविचारी की कभी शुभ गति नहीं हो सकती। और जो दूसरों के दुख देने वाली हिंसा वृत्ति रखते हैं वो तो घोर तमोगुणी राक्षसी भाव को ही प्राप्त होते हैं। तो सत्संग का सार है नशा, व्यसन, गंदे आचरण, इनका त्याग हो तभी तो हो। नहीं साधु संग का मतलब क्या? बहुत प्रवचन हो रहे। सत्संग का मतलब है कि जो हम बोल रहे हैं वो हमारे जीवन में होना चाहिए, और जो आप सुन रहे हो वो आपके जीवन में आना चाहिए। अगर ना आए तो या तो सामने से गड़बड़ी है और या आप बहुत मलिन हृदय वाले हो। नहीं, सत्संग से परिवर्तन, निश्चित परिवर्तन, निश्चित मंगल है। तो इसलिए सत्संग नाम को सार्थक कीजिए और आप अपनी त्रुटियों को खुद देखिए और उनको छोड़ने की चेष्टा कीजिए। नाम बल, राधा नाम बल से आपको बहुत बल मिलेगा। हम तुम्हें औषधि दे रहे हैं, राधा नाम सुधार समदसी तुम, कोई पैसा नहीं, गारंटी है। राधा राधा राधा, अगर परब्रह्म की प्राप्ति न हो जाए तो हम कुछ ऐसे थोड़ी कोई लोभ से तुमसे कह रहे हैं क्या? प्यार से जो बैठाला दोबारा, हमारे घर के हो, हमारी आत्मा हो, तुम सुखी रहो, तुम शांत रहो। तो हम जब अपने देश को देखें कि बेविचार, दोष मुक्त, व्यसन मुक्त, सब आनंद से, हमारा जीवन सार्थक हो गया। हम पूरे देश में तो नहीं जा सकते, पर आज जिनको भगवान हमारे सामने लाए उनसे तो हाथ जोड़ के प्रार्थना कर सकते हैं कि आप लोग हमको ऐसे, देखो कहीं जाया जाता है, कुछ दिया जाता है नहीं, तो भाई ये दे दो, गंदी बातें ना करो, शराब न पियो, ये हमें दे दो। कहीं जाते हैं तो कुछ छोड़ते,